बाल बाल बचे हैं उससे। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया है। तेज आंधी और तूफान ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तबाही मचा दी है। अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो ऐसा वायरल होता है जहां पर तेज आंधी में कोई पेड़ नहीं बल्कि एक इंसान हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर बताएं कि तेज आंधी और तूफान ने जिस तरह से पूरा मौसम बदल दिया, कई मौतें हुई हैं जनपदों में, और क्या हालात है उस पूरे प्रदेश का? देखिए निशांत, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बुधवार को जिस तरीके से तेज आंधी, बारिश और तूफान के साथ आकाशीय बिजली जो है कड़कती है, ओलावृष्टि होती है, उसके साथ ही जो मौतों का सिलसिला है वो गुरुवार को वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक यह आंकड़ा 100 को भी पार कर सकता है, ऐसी संभावना ज्यादा जताई जा रही है। हालांकि आंकड़ा 100 को छू चुका है और आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला तूफान कहा जा सकता है। हालांकि इसमें अगर देखें तो इसमें शुरुआती दौर में जो प्रशासनिक अमला है उसकी सुस्ती जरूर नजर आई है, क्योंकि आज के युग में भी अगर सूचनाएं समय पर नहीं एकत्रित हो पाई हैं, सही आंकड़ा नहीं आ पा रहा है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के एक जो तस्वीर वो विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है, और कमजोर दिल वालों को निश्चित तौर पर ये तस्वीर शायद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली से ये तस्वीर जो आई है ये बुधवार की तस्वीर है। जब तेज आंधी तूफान आता है तो उसमें 3 सेट के साथ एक युवक जो है उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये बरेली में 90 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलनी बताई गई। 3 सेट के साथ युवक करीब 50 फीट हवा में उड़ गया और वह 100 मीटर दूर खेत में गिरा, जिससे उसका एक हाथ टूट गया। तो ये हालात, ये इस तरीके की भयानक तस्वीरें बहुत जगह बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, जिस वजह से जिस वाहन पर गिरे वो वाहन चकनाचूर हो गया। कहीं बिल्डिंगें गिरने की सूचनाएं आ रही हैं। तो ये तबाही जो है, बुधवार की तबाही, अब धीरे धीरे जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े कहे जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि इसमें 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये अगर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है तो खुद अधिकारियों को युद्ध स्तर पर वैसे भी जुटना चाहिए, इसमें निर्देश का इंतजार नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं वो अभी भी आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। तो ये आंकड़े 100 को भी अगर पार कर जाएं तो शायद इसमें जो संभावनाएं हैं वो यही दिख रही हैं। 100 तक आंकड़ा पहुंच गया है, जो उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा आंकड़ा हाल फिलहाल के ऐसी दैवीय आपदा में शायद देखने को नहीं मिला। लेकिन ये भयानक तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों की आंकड़े बताएं, इससे पहले वही वीडियो एक बार बरेली का वीडियो जो दिखाते हैं कि किस तरीके से हवा में जो है युवक 50 फीट ऊंचे जा रहा है। ये आंधी इतनी तेज गति से थी
कि जैसे पेड़ आप अक्सर देखते होंगे उड़ते हुए या उखड़ते हुए, लेकिन इंसान की ये तस्वीर आज के युग में जब तीसरी आंख जगह जगह लगी हुई है, कहीं सीसीटीवी में कैद हो रही है घटनाएं, तो कहीं मोबाइल में लोग उसको जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भयानक जो तस्वीर है, ये डरावनी तस्वीर है, और इससे पता चलता है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश में आई आंधी और तूफान की गति क्या थी, ये बताता है, ये दर्शाता है। तो ये तस्वीर निश्चित तौर पर डरावनी है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो मौतों के आंकड़े आ रहे हैं वो भी डरावने हैं। सबसे ज्यादा तबाही की अगर बात करें, मौत जहां सबसे ज्यादा हुई है वो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है। अब तक जो जानकारी मिली है, यहाँ जो मरने वालों की संख्या है वो 21 तक पहुंच गई है। भदोही की अगर बात करें तो भदोही में 18 लोगों की जान चली गई। फतेहपुर में मृतकों की संख्या 10 है। मिर्जापुर में मृतकों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। उन्नाव में भी 10 का आंकड़ा पहुंच चुका है। बदायूं में 6, बरेली में 4, सीतापुर में 3, प्रतापगढ़ में 4, कानपुर देहात, हरदोई, संभल यहाँ 2-2, और फिर लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, शाहजहांपुर, कौशाम्बी यहाँ 1-1 मौत अब तक जो है हो चुकी है। वो आंकड़े बराबर आ रहे हैं, और भी कुछ जनपद हैं जहां पर मौतों की जानकारी है, मिल रही है धीरे धीरे। कुल मिलाकर के ये आंकड़े जो है वो शासन स्तर से जारी होने चाहिए, ताकि पता होना चाहिए जो तबाही है वो कितनी हुई है, आकाशीय बिजली गिरने से कितने की मौत हुई है, आंधी तूफान में पेड़ गिरने से, उसके नीचे दबने से कितने लोगों की जान गई है, या फिर जो जान जाने के कारण है कम से कम वो पता होना चाहिए। और उस हिसाब से तत्काल अधिकारियों को जो मृतक आश्रित हैं उनको सरकारी जो अनुमन्य सहायता है वो मिलनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं, 24 घंटे के अंदर राहत और बचाव कार्य तो करें ही, अधिकारी मौके पर जाएं ही, उनको मुआवजा तत्काल दिया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। तो आंधी और तूफान और साथ ही आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि और पानी ने भारी तबाही बुधवार को मचाई। वही आंकड़े हम इसलिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब धीरे धीरे इस तरीके से मीडिया की रिपोर्ट्स में भी इनके आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह सही से आंकड़े, चूंकि सरकारी स्तर से वो आंकड़े जो जारी होने चाहिए वो शायद नहीं जारी हो रहे हैं। ये बड़ा विडंबना है कि आज के युग में सूचना में भी अगर इतनी देरी लग रही तो अपने आप में बड़ा सवाल है, और निश्चित तौर पर जो राहत विभाग है उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। तो कुल मिलाकर के हम आपको बता देते हैं कि जो ये घटना बताई, अब जरा 15 मई का हाल जान लीजिए कि पूरे प्रदेश में तेज धूप निकलेगी, आसमान साफ रहेगा और पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी आंधी तूफान बारिश के बाद अब जो है लू के लिए लू झेलने के लिए लोग तैयार हो जाएं। आने वाले दिनों में पारा चढ़ेगा और ये लू के थपेड़े से लोगों को जो है परेशानी होनी शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के जो ये हाल मैंने आपको बताया, ये अपने आप में डरावना हाल है जो अब निकल करके तस्वीरें आ रही हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जो सूचनाएं थी उनको जुटा करके आप तक पहुंचाने का काम आई इंडिया ने किया। बिल्कुल, पूरे प्रदेश का हाल हमारे एडिटर इन चीफ आई इंडिया के डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने जानकारी दी है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में तेज आंधी और बरसात ने जो तबाही मचाई है उसके बारे में। फिलहाल इसी के चलते जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि आज का मौसम जो है 14 मई का मौसम, यूपी के ऐसे 51 जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट अभी
जारी है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि 16 मई से बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में जो है लू चलने और तपिश की काफी तेज हवाएं भी चलेंगी। फिलहाल मौसम में जो है जिस तरह से अंगड़ाई ली है, पूरी तरीके से तबाही मचा दी है। 94 मौतें अभी भी हुई हैं और करीब ये आंकड़ा जो है 100 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि निशांत सर ये आंकड़ा 99 तक पहुंच चुका है। दूसरी एक और चलते चलते दर्शकों को उसी वीडियो के साथ, जो बरेली का वीडियो है, उसके साथ छोड़ जाएंगे और उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे दें। दरअसल बरेली जो पुलिस है उसके मुताबिक ये 13 मई को जो आंधी तूफान के वक्त ग्राम बबियाना में नन्हे पुत्र वहीद अंसारी, ये 50 साल के थे, गांव में ही बने बारात घर में खड़ा था। तभी बारात घर की टीन शेड उड़ रही थी, यानी उड़ने लगी हवा में। नन्हे ने टीन शेड की पाइप पकड़ ली, इस वजह से वह भी साथ में उड़कर दूर खेत में जा गिरा। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वजह से नन्हे को चोट भी आई है, लेकिन अपने आप में ये दृश्य शायद अब तक ऐसा दृश्य किसी ने देखा नहीं होगा। ये निश्चित तौर पर डरावना दृश्य है। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को वो भी जानकारी दे दें कि 14 मई को जो यानी कि जब हम बातचीत आपसे कर रहे हैं तो 51 उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां फिर से बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। इनमें फतेहपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, ये 51 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर 14 मई को बारिश का अलर्ट फिर से जो है जारी किया गया है। हालांकि 14 मई के बाद 15 मई को पूरे प्रदेश में तेज धूप निकलेगी, आसमान साफ रहेगा, पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये अनुमान जो है जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी ओर से जारी किया गया है। बिल्कुल 14 मई को 51 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जिसमें सीतापुर का भी नाम है। और ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से जो है तेज आंधी के बीच जो है पेड़ कहीं डिवाइडर पे गिर रहे हैं, कहीं सड़कों पे गिर रहे हैं, तो कहीं बिजली के तारों पे गिर रहे हैं, कहीं किसी की गाड़ी पर गिर रहे हैं। लेकिन जो बरेली से वीडियो आया है वो पूरी तरीके से उसने विचलित कर दिया है, और वो बरेली में एक ऐसा वीडियो जिसमें इंसान उड़ता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।